क्रमांक पूर्वा 260 एलम बट को अवडल नामकरण। एक दिन भगवान श्री चक्र स्वामी आसन पर विराजमान थे। उस समय सारी भक्तिजन भगवान के सम्मुख बैठे थे। भगवान बारी बारी से एक एक करके सबको अपनी दृष्टि से देख रहे थे। इस प्रकार उन्होंने एक एक करके सबकी ओर देखा तो उन्हें पता चला कि शेष सभी भक्तिजन स्थिति के सुख में निमग्न हैं, पर एलम बट को स्थिति सुख प्राप्त नहीं हुआ। तब एलम बट ने कहा, भगवान, इन सब भाग्यशाली पुरुषों में मैं ही एक अवडल अर्थात दुर्भाग्यशाली हूं। इस पर भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर आज से तुम्हारा नाम अवडल बट हुआ। इतना कहते ही एलम बट भी उसी क्षण स्थिति सुख में निमग्न हो गए। इस प्रकार यह पर्व का समय व्यतीत हुआ। लीला का हेतु। भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से अवलोकन करते हुए प्रत्येक को स्थिति का सुख प्रदान किया। भक्तिजनों को यह सुख भगवान ने इंद्र आदि देवताओं का प्रदान किया था। इसी प्रसंग में एलम बट को अवडल बट या प्रसादिक नाम प्रदान करके उसे भी स्थिति के सुख में निमग्न कर दिया था। भगवान की यह लीला भक्तिजनों को अवर सुख प्रदान करने वाली थी। अंक लीला क्रमांक पूर्वा 260 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वा 261 दादोस और नागदेव के गमन समय महादायिसा को रुकने का आग्रह है। दवना पर्व की समाप्ति के बाद दूसरे दिन दादोस, नागदेव, अबाइसा आदि के साथ आए सभी लोग भगवान की अनुज्ञा प्राप्त करके वापस जाने के लिए निकलने लगे। तब भगवान ने महादायिसा से कहा, बेटा, यदि तुम्हारी इच्छा यहाँ कुछ दिन रहने की है तो फिर रह क्यों नहीं जाती। इस पर महादायिसा ने कहा, भगवान, यह मेरा साथ नहीं है। इस पर भगवान ने कहा, बेटा, यह वृद्धा बाइसा यहाँ रहकर तुम्हारा साथ देगी। यदि तुम रहना चाहती हो तो तुम्हारे लिए इन वृद्धा बाइसों को यहाँ रहने के लिए कह देंगे। फिर जब जाने की इच्छा होगी तो किसी को तुम्हारे साथ भेजने की व्यवस्था कर देंगे। इस पर उसने कहा, भगवान, मेरे बिना घर का कोई भी काम नहीं चलता। मैं सारे घर को सजा संवार कर रखती हूँ, साफ सुथरा रखती हूँ। घर के किवाड़ खोलने का काम मुझे ही करना पड़ता है, इसलिए मैं वापिस ही जा रही हूँ। ऐसा कहकर वे सब वहां से चले गए। लीला का हेतु। भगवान के कहने पर भी महादायिसा भगवान के सन्निधान में नहीं रही। इसमें उसके पूर्व जन्म की अयोग्यता ने ही परमेश्वर के सन्निधान में निवास करने में बाधा उत्पन्न की। परमेश्वर के कहने पर वह नहीं रुकी। इसके अतिरिक्त यदि उसे बहुत जोर देकर भगवान रहने के लिए कहते तो जीव उसमें से अनेक दोष निकालने का प्रयत्न करता। उसके बाद जब महादायिसा दादोस के साथ वाराणसी जाकर वापस लौटी थी तो भगवान ने उस समय इसी गलती को करने का उसे एहसास करवाया था। अंक लीला क्रमांक पूर्वा 262 यहाँ संपूर्ण होती। लीला क्रमांक पूर्वा 263 गोंदेश्वर के आगे पद्मेश्वर का स्पष्टीकरण। एक दिन भगवान प्रातःकाल का पूजा अवसर हो जाने के उपरांत परिभ्रमण को निकले। चलते चलते वे गोंदेश्वर के मंदिर में पहुंचे। वहां बैठने के लिए बने एक बालाणे कटगरे जंगले वाले स्थान पर भगवान आसन पर विराजमान हुए। उस गोंदेश्वर मंदिर के आगे सटा हुआ एक दूसरा मंदिर बना हुआ था। उन दोनों मंदिरों को देखकर बाइसा ने भगवान से पूछा, भगवान, ये दोनों मंदिर एक के आगे दूसरे ऐसे क्यों सटे हुए हैं, इसका क्या कारण है। इसके उत्तर में भगवान ने कहा, माता, लोगों में इनके विषय में अनेक कहानियां प्रचलित हैं। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ, पर वास्तव में बात यह है कि यहाँ गोविंद नाम का एक व्यापारी था। उसने इस गोंदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। बाद में यह जो दूसरा सटा हुआ मंदिर है, इसे पद्मा नाम के बालक ने अपने स्वाभिमान को पूरा करने के लिए बनवाया था। यहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका एक पुत्र था जिसका नाम पद्मा था। एक दिन वह अपने घर में स्नान कर रहा था। उसे बाजार में जाने की जल्दी पड़ी हुई थी, इसलिए वह अपने शरीर पर शीघ्रता से पानी डालता जा रहा था। उसे ऐसा करते देख उसकी माँ ने उस पर व्यंग कसते हुए कहा, बेटा, तू तो ऐसे जल्दी कर रहा है जैसे तू बाजार से बहुत सा धन कमा कर ले आएगा, जिससे इस गोंदेश्वर के आगे पद्मेश्वर का मंदिर बना देगा। माँ के इस व्यंग भरे शब्दों को सुनकर वहां से थोड़ी दूरी पर जाकर उसने स्नान किया और कपड़े पहनकर चुपचाप तेलंग देश की ओर चल पड़ा। वहां जाकर उसने बहुत सा धन अर्जन किया और उस इकट्ठे किए हुए धन से उसने इस पद्मेश्वर मंदिर का निर्माण किया। जब मंदिर बनकर तैयार हो गया तब मैं अपने घर गया। वहां बाहर से उसने अपनी माँ को संदेशा भेजा कि उसने गोंदेश्वर के आगे पद्मेश्वर मंदिर का निर्माण कर दिया है।
क्या वह अब अपने घर के अंदर आ सकता है? इस स्वाभिमान के कारण यह दूसरा मंदिर बनाया गया था। गोविंद और पद्मा आपस में मामा भांजा थे। लीला का हेतु। भगवान ने बाईसा के पूछने पर गोंदेश्वर और पद्मेश्वर मंदिरों के निर्माण की कहानी सुनाई। मामे और भांजे ने इन मंदिरों का निर्माण अपने नामों के अनुसार किया। अपने स्वाभिमान को पूरा करने के लिए द्रव्य इकट्ठा किया और मंदिर बनवाया। उन्हें इससे क्या प्राप्त हुआ, यह प्रश्न है। इसके उत्तर में भगवान ने कहा, स्वाभिमान के कारण मंदिर का निर्माण करने से बनाने वाले को किसी धनवान के घर में मनुष्य का शरीर प्राप्त होगा। देवता क्षेत्र का निर्माण करने से अंतराल देवता का सुख फल प्राप्त होना चाहिए, पर वह तब होता जब कोई निर्हेतुक भावना से ऐसा पुण्य कार्य करता है। स्वाभिमान के कारण निर्माण करने से मनुष्य शरीर ही प्राप्त होगा, देवता का सुख फल नहीं। हेतु के कारण फल नहीं प्राप्त होता। अंक लीला क्रमांक पूर्वा 262 यहाँ संपूर्ण होती है। इसके साथ ही सिन्नर की सभी लीलाएं यहाँ संपूर्ण हुई। प्रणाम। जय श्री